अम्माबाद फ़ौज़बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ हकीम मोहम्मद गालिब। आप देख रहे हैं हर्बल टिप्स विद हकीम गालिब। मोहतरम नाज़रीन, आज हम मैदे के बारे में कुछ गुज़ारिशात आपके सामने पेश करेंगे। ज़ोफ़ मैदा, मैदे का ज़ोफ़ हो जाना, इसमें कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होती है। मसलन अगर मैदे में नमकियात की कमी हो जाए या तज़ाबियत की कमी बेशी, कम या ज़्यादा, इनमें से कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा हो जाए तो मैदा ग़िज़ा हज़म करने से कासर हो जाता है, जिससे इंसान की सेहत कमज़ोर, तबीयत में गिरानी, खौफ, घबराहट लाजमी होती हैं। मोहतरम नाज़रीन, जानना चाहिए कि ज़ोफ़ मैदा इसके अलावा कई और वजूहात से भी होता है। यह तो हो गया तज़ाबियत या नमकियात की कमी बेश की वजह से। इसके बाद एक और अलामत होती है जो आम पाई जाने वाली जवानों में ख़ास कर कि मुँह का ज़ायका कड़वा, पेशाब में जलन, घबराहट, ये खालिस्तन गर्म मिजाज वालों की अलामत है। इसके अलावा कई और वजूहात हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर ज़्यादा चाय खोरी या खाने का वक्फ़ा 6 घंटे से पहले खा लिया, यानी कि अभी कुछ खाया 2 घंटे के बाद फिर कुछ खा लिया, इससे भी मैदे में ज़ोफ़ कमज़ोरी पैदा हो जाती है। मोहतरम नाज़रीन, याद रखना चाहिए कि खाने का वक्फ़ा कम अज़ कम 6 घंटे होना चाहिए। 6 घंटे से ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन 6 घंटे से पहले हरगिज़ ना खाएं पहली ग़िज़ा, क्योंकि फितरती कानून है, फितरती अमल है कि मैदा पहले ग़िज़ा खाई हुई ग़िज़ा वो 6 घंटे के अंदर वो आज़मे के प्रोसेस से गुज़रती है, यानी कि 6 घंटे के बाद मैदा खाली होता है। मैदा पहली ग़िज़ा को आज़म कर चुका होता है। नंबर 2, एक ही किस्म की ग़िज़ा खाते रहना या ज़्यादा सर्द ग़िज़ाएँ खाना या गर्म ग़िज़ाएँ खाते रहना, इससे भी मैदा कमज़ोर और मैदे में ज़ोफ़ पैदा हो जाता है। मोहतरम नाज़रीन, होना तो ये चाहिए कि ग़िज़ा मुतवाज़न और रली मिली खाए, मिली जुली ग़िज़ा मिली जुली खानी चाहिए, कभी गर्म कभी सर्द, तो इससे इंशाल्लाह आपका मैदा और आपकी सेहत बरकरार और तंदुरुस्त रहेगी। मैदे की खराबी उन्हीं लोगों को होती है जो ज़्यादा बदपरहेज़ी करते हैं। फास्ट फूड का इस्तेमाल, मशरूबात का इस्तेमाल, यह भी मैदे के ज़ोफ़ में बहुत अहम रोल अदा करता है। लिहाजा ज़रूरी है कि सबसे पहले हम अपने मैदे का ख्याल रखें, क्योंकि जो भी खुराक ग़िज़ा हम खाते हैं वो मैदे में जाती है। अगर मैदा दुरुस्त ना हुआ तो वो मुकम्मल ग़िज़ा के अज्ज़ा जिस्म तक हरगिज़ नहीं पहुँचाएगा। अगर वो अज्ज़ा जिस्म में ना पहुँचें तो हमारी सेहत दिन ब दिन कमज़ोर होती चली जाएगी। लिहाजा ज़रूरी है कि इस सिलसिले में हर आदमी को आगाही होनी चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, इंसान बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा हकीम होता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है जो ग़िज़ा खाए तो वो जिस्म में सुकून फ़र्द पहुँचाए, तो वो समझे कि ये ग़िज़ा मेरे लिए ठीक है। जो ग़िज़ा खाने के बाद घबराहट और जलन, बेचैनी और मैदे में बोझलपन और ग़िज़ा का ना हज़म होना,
ये मरीज़ को खुद नोट करना चाहिए वह कौन सी ग़िज़ा जो खाई है वो ठीक है या कौन सी ग़िज़ा जो खाई है वो तकलीफ़ देती है, लिहाजा उसको छोड़ दो, उसको ना खाओ। मोहतरम नाज़रीन, मैदे के अमराज बेशुमार अमराज हैं, डॉक्टरों के पास भी रश लगा होता है, कीमों के पास भी, लेकिन बाज़ लोग एक ही नुस्खा ज़ोफ़ मैदा अमराज मैदे के लिए बना कर रखा हुआ होता है। हालांकि अगर नमकियात की कमी है तो फिर नमकियात वाली फक्की इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर तज़ाबियत की कमी है तो वो फक्की जो तज़ाबियत पैदा करे, मिसाल के तौर पर जो खटास, जिसमें खटास हो, मतलब नारदाना और इस तरह की कोई चीज़, वो खानी चाहिए। अगर मुंह का जायका कड़वा है, पाँव की जलन और पेशाब की जलन है, तो ये समझे कि गर्मी सफरावी अमराज है या सफरावी मैदे का ज़ोफ़ है, मैदे की सोजिश है, लिहाजा उसके लिए फक्की अलहदा होगी। मोहतरम नाज़रीन, यूँ तो मेरे चैनल पर बेशुमार अमराज मैदा, ज़ोफ़ मैदे के लिए बेशुमार फक्कियाँ और दवाइयाँ अपलोड की हुई हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन जो ख़ासुल ख़ास सीने का राज दवाई होती है वो हर आम को हम नहीं बताते, क्योंकि बनाने में बाज़ियाँ फक्कियाँ या बाज़े मुश्किल है, क्योंकि बाज़ी दवाइयों को मदब्बर करना पड़ता है, उनकी इस्लाह करनी पड़ती है। लिहाजा आप ऐसा करें, अगर आपके मैदे में कोई तकलीफ़ है, कोई ज़ोफ़ है, कोई भी अलामत है, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके अलामत बताएं। अलामत बताकर आप दवाई मंगा सकते हैं। दवाई आपके बताए हुए एड्रेस पर 24 घंटे के अंदर अंदर पहुंच सकती है। मोहतरम नाजरीन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आई बटन को दबाएं ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मोहतरम नाजरीन, ये थी ज़ोफ़ मैदे के बारे में कुछ गुज़ारिशात या कुछ हदायत, कुछ टिप्स। लिहाजा ज़रूरी है कि एक ही किस्म की फक्की हर एक आदमी को हरगिज़ ठीक नहीं लगती, उसके लिए ठीक नहीं होती, क्योंकि देखना पड़ता है कि मैदे में नमकियात की कमी है या ज़्यादती है, तज़ाबियत की कमी या ज़्यादती है, सफ़रा यानी कि गर्मी की ज़्यादती है या कमी है, उसके मुताबिक नुस्ख़ा देने पड़ते हैं। लिहाजा आप अपनी अलामत बताकर दवाई मंगा सकते हैं। दवाई इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से 24 घंटे के अंदर अंदर आपके बताए हुए एड्रेस पर इंशाअल्लाह पहुंच जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।